हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें चाहिए कि वीएस कोड, ठीक है। कोई भी एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं कोड, लेकिन हम वीएस कोड को यूज़ करेंगे। तो हम ये गूगल पे वीएस कोड लिखें तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट वेबसाइट। हम जैसे ही यहाँ पे इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि ये फाइल्स पड़ी हैं विंडोज़ 10 की या जो भी, ये बता देगा रनिंग। तो कुछ के पास अगर मैक है तो ये यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ है तो ये, अगर आप लिनक्स का कोई वर्जन यूज़ करें डेबियन ubuntu तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर के पास विंडोज़ ही होगा, तो हम यहाँ पे विंडोज़ का आगे ये जिप है कोई भी है तो हम इंस्टॉलर सिंपल डाउनलोड करते हैं, ठीक। तो इस पर क्लिक करते ही ये हमारा जो है इंस्टॉलर वो हो जाएगा स्टार्ट डाउनलोड। ये हमारे पास आ गया इंस्टॉलर। ये कितने MB का है, कुछ 98 MB का। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, तो आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हम जाते हैं कोई भी एक फोल्डर में, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे हम HTML लिख लेते हैं कि हम HTML पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पीड स्लो है क्योंकि एक हाथ में मैंने माइक पकड़ा हुआ है, माइक ये बहुत ख़राब है तो इसकी आवाज़ में तो 2-3 दिन तक नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CMD, ठीक है। CMD हमने लिख लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे कोड और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो VS कोड है वो इस फोल्डर में ओपन होगा, ठीक है। HTML लिखा है यहाँ पे, तो ये ओपन हो गया। उसके बाद हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक्सटेंशन पे आएंगे, ठीक है। एक्सटेंशन आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लाइव सर्वर हम लिखेंगे। तो लाइव सर्वर ये मैंने इंस्टॉल किया है, आप कोई भी कर सकते हैं, सबका काम ही। तो ये लाइव सर्वर ये इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे शो हो जाएगा गो लाइव, ठीक। तो अब हम आते हैं अपनी फाइल्स पे। फाइल पे सबसे पहले ये हमारे पास क्रिएट अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और ये रिफ्रेश, मतलब हमने कोई चीज़ ऐड की है यहाँ पे शो नहीं हो रही है, हम इसको कर सकते हैं रिफ्रेश, ठीक है। और इसको करते हैं क्लोज, और ये होते हैं कोलैप्स के लिए, ठीक है। अब सिंपली हम जो सबसे पहले अपनी फाइल यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन जो मेन हम फाइल बनाते हैं उसको हम इंडेक्स फाइल कहते हैं, ठीक है। तो index.html, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये फलानी सदी में बनी थी, हम जस्ट प्रैक्टिकल करते हैं जो हमारा काम है, जो हमने करना है। तो जैसे हमने मतलब C++ पढ़ी है, सी पढ़ी है, तो हम कुछ उसमें चीज़ें लिखते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है लिखने का, जैसे हैश इंक्लूड ये वो लिख लिया। इसी तरह जब हम HTML में बनाते हैं तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं हमें जैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जो सिंबल होता है हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्स जो भी होता है, तो इस पर हम करेंगे क्लिक, तो ये हमारे पास सभी आ गया, ठीक है। तो अब इसमें चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये और इसको ये अब हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें, इनको करते हैं ख़त्म, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, क्या है कि हम HTML बना रहे हैं, ये लेटेस्ट HTML जो यूज़ हो रहा है। तो इसमें दो टैग्स होते हैं, एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है। ये हेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। टाइटल, टाइटल ये चीज़ें तो मतलब हर एक जो भी हम पेज बनाएंगे उसमें ये चीज़ें होनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स की जगह हम बनाते हैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और ये लिख लिया यहाँ पे फर्स्ट पेज के नाम से, ठीक है। और फर्स्ट पेज या फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट वेब लिखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वेब लिख दिया तो अब हम इसे करते हैं, यहाँ पे आप एक सेटिंग कर लेना ऑटो सेव के नाम से, ठीक है।
तो जो भी लिखते हो डायरेक्ट सेव होता रहता है, तो आपको बार बार वो Ctrl+S प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हमने बनाया, यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा, हमें जस्ट यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट वेब, ठीक है। तो अगर 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 हम इसको एक साइड पे यहाँ करते हैं और ये और ये, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये वेब पेज लिखा, तो वो इसे ऊपर हाइड करते हैं, तो ये हमारे पास वेब पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें आती है हमारे पास बॉडी, ये सारी, ये तो इसका टाइटल हो गया, ऊपर ये हेड सेक्शन हो गया, तो हेड में हमने ये डाल दिया। अब जो बॉडी है वो यहाँ से इतनी जितनी भी वेबसाइट होती है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, हमने खोल लिया यहाँ पे गूगल खोल लेते, तो ये वेबसाइट में ये इसकी बॉडी है, ठीक। ये सारी, ये इसका एक किस्म का आप हेडर कह सकते हैं, ठीक है, या नेव बार जो होती है, ऑप्शंस वगैरह, ये इसका यहाँ पे एक सर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरीज वगैरह डाल के हम कोई सर्च करते हैं, इनका लोगो है, या और कोई भी वेबसाइट, हम इसकी आगे अबाउट में चलते हैं और इसकी और आगे मज़ीद वेबसाइट्स, ये देखें इसमें, ये इनका एक एड्रेस यहाँ पे हो गया, इनका नेव बार है, ठीक है। और ये इसका मतलब इसमें बटन्स लगे हुए हैं, ये इसकी हेडिंग्स हैं, कुछ टेक्स्ट है, आगे इस पर क्लिक करेंगे कुछ और ओपन होगा, ये इसमें इमेजेस आई हैं, ये बटन है, ये इनका फूटर सेक्शन है, ये इन्होंने यहाँ पे बटन्स लगाए हैं, सोशल मीडिया के साथ अटैच किया। तो ये मतलब एक वेबसाइट में ये चीज़ें होती हैं। अब इस वेबसाइट को, इस चीज़ों को बनाने के लिए बहुत बहुत अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, हर बंदा अलग से बनाते हैं, तो हम इसको सिंपली इसको करते हैं ख़त्म। और यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें हर एक काम का जो भी हम लिखते हैं उसका एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है, तो हम यहाँ पे एक स्टार्ट टैग लगाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 लिखेंगे हम, ठीक है। H1 हमने लिख दिया, हम इस पर इंटर प्रेस, यहाँ पे इस पर, तो ये खुद ब खुद एंड टैग खुद ही लग गया। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कि हेलो, हेलो वर्ल्ड लिख लिया हमने, ये खुद ब खुद सेव होता रहेगा, ठीक है। तो आगे अगर हम H2 लिखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे H2 लिखते हैं, H2 लिख के और यहाँ पे हम लिखते हैं हाय, तो ये मतलब उससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ को हम 20 से, ठीक है। फिर टैग्स हैं, इतना उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, टैग क्या कर रहे हैं या टैग्स में, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हेडिंग्स होगी, टैग्स होगी, पैराग्राफ लिखते हैं कुछ भी, तो ये बहुत मतलब कुछ टफ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो हमारे पास एक आ गया पैराग्राफ। तो इस तरह जो होता है, हम कोई भी एक सिंपल वेब पेज बनाते हैं, इसमें मतलब ये पेज बनाते हैं, लेकिन एक किस्म का इंट्रो था कि इसमें मतलब क्या चीज़ हम लिखेंगे, क्या चीज़ हम यहाँ पर शो होगी। तो ये एक बेसिक तक था कि हम हेलो वर्ल्ड या हाय या कोई भी एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हेडिंग कैसे यूज़ करते हैं और पैराग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अभी तक हम बस बेसिक बेसिक ही कवर करेंगे, जब तक एक जो है मेरा माइक नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें फिर एक हाथ से ये टाइप बहुत कम मतलब टाइम लगता है, तो फिर दोनों हाथों से टाइप करना होता है, तो फिर जाके सही बंदा पढ़ा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब अगर किसी को यहाँ पे VS कोड में कुछ इशू वगैरह आ रहा है तो पूछ सकता है, या एक्सटेंशन वगैरह रन नहीं कर रही है, कोई और मसला आ रहा है। अगर विंडोज़ 10 होनी चाहिए आई थिंक, जो VS कोड है 7 में सपोर्ट नहीं करता, अगर मतलब ये एक्सटेंशन वगैरह 7 में वो डाउनलोड नहीं होती, आपको अलग से मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर विंडोज़ 7 या विंडोज़ 11 या 10 है, तो फिर आप जो है इजीली आप ये एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई इशू आया